तो आज बेसिकली फॉरेक्स में अपने पास GBP USD जो पेयर है उसमें अपन को एक शॉर्ट सेल की ट्रेड मिली थी, ये वाली। एंड उसके अलावा गोल्ड में अपन को आज कोई सेटअप नहीं मिला था बिकॉज उसका जो बायस है वो अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि प्राइस जो है एक डायरेक्शनल मूव नहीं दे रही है, कंसोलिडेशन फेज़ में बोल सकते हो आप, ठीक है। गोल्ड की बात करेंगे लास्ट में थोड़ी सी। अभी के लिए मैं बताऊं कि जो ब्रिटिश पाउंड है बेसिकली GBP USD इसका कोड नेम है, तो वो बेसिकली आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये बेसिकली 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बियरिश पैटर्न बना रहा है, मतलब बेसिकली जो बायर्स है उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, सेलर्स के पास स्ट्रेंथ है, और सेलिंग जो बेसिकली सेलर्स जो है मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब बियरिश मार्केट होता है तो उस बियरिश मार्केट में अपन को शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होती है, ओके। और ये जो आपको दिख रहा है 1:4 का ट्रेड, ये बेसिकली कल का ट्रेड था, ठीक है, कल का ट्रेड, और लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था मैंने। अब आफ्टर दैट प्राइस, जब आज की बात करें अगर, ये ओवरनाइट कंसोलिडेशन है, आफ्टर दैट प्राइस नीचे आती है। और अगर आप देखोगे तो स्विंग हाई ये है 4 आवर का और स्विंग लो है ये। तो जब प्राइस को अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो प्राइस क्या करेगी, इस लो की तरफ अप्रोच करेगी और इस लो को ब्रीच करेगी, तभी तो नया लोअर लोज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड क्यों लिया था अपन ने, उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि ये जो हायर हाइज है, और सॉरी, ये जो 4 आवर का स्विंग हाई है और ये जो 4 आवर का स्विंग लो है, उसको आप अगर ऐसे ड्रॉ करोगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ये, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लाइन हाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 4 आवर लो को रिप्रेजेंट कर रही है। अब प्राइस को अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो प्राइस को इस लो को ब्रीच करना होगा और इस हाई को सस्टेन करना होगा, मतलब हाई को ब्रीच नहीं करना है और लो को ब्रीच करके नया लो बनाना है, दैट्स इट। एंड इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग प्लान क्या होगा कि जब प्राइस मोर देन, बेसिकली ये जो एरिया है हाई, बेसिकली दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का, उस एरिया को आपको डिवाइड करना है इक्वल टू पोर्शन में। जब आप इस पूरे एरिया को बराबर 2 भागों में डिवाइड कर लोगे ना, तो ऊपर वाला एरिया जो है ना, उसको बेसिकली बोलते हैं डिस्काउंट एरिया, उसको बोलते हैं डिस्काउंट एरिया। अब डिस्काउंट एरिया क्यों बोलते हैं पता है, डिस्काउंट एरिया बोलते हैं इसलिए क्योंकि जब प्राइस इस अपर हाफ में जाएगी तो इस अपर हाफ में जाने के बाद जो यहाँ पे सप्लाई जोन है उनसे रिएक्ट होके ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि जो डिस्काउंट एरिया है वहाँ पे अगर आपको शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ले सकते हो, बट एज अ बिगिनर मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोलूँगा कि आप रिवर्सल फाइंड आउट करो। जैसे कि प्राइस जब रिट्रेस करती है तो आपको वेट करना है प्राइस के एंड ऑफ रिवर्सल का, बेसिकली एंड ऑफ रिट्रेसमेंट का। आपको ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेगी। अब ये मैंने शॉर्ट की ट्रेड इसलिए प्लान करी है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी बैक टेस्टिंग कर चुका हूँ, बहुत सारा मेरे को एक्सपीरियंस है मार्केट में, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस के ब्याह पे मैं ये ट्रेड प्लान किया हूँ। अब आप लोग अगर बिगिनर हो तो आपको इस एंड का वेट करना है कि जब ये रिवर्सल हो जाए तब आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ दिस इज़ द एंड ऑफ रिट्रेसमेंट। और जब एंड ऑफ रिट्रेसमेंट हो जाए तो आपको फिर प्लान करनी है अपनी शॉर्ट की ट्रेड। फिर कैसे प्लान करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एज अ बिगिनर आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको प्रेफर करो। मान लो आपने ये वाली ट्रेड नहीं ली तो आज का सेटअप जो है ये आप कैसे ले सकते थे, जब प्राइस नीचे आती है, ओवरनाइट कंसोलिडेशन करती है और फर्दर नीचे आती है, तब क्या होता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस कंसोलिडेट करती है। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि अगर प्राइस इन केस ऊपर जाती है तो मेरे पास शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है, तो आपको फाइंड आउट करना है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन को फाइंड आउट करने के लिए पहला सिंपल वे तो है कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम में नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन ढूंढो। तो ये है अपने पास नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन, ठीक है। बट इसको मैंने मार्क किया है वीक सप्लाई जोन। इसको वीक क्यों बोला है, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि ये इटसेल्फ एक क्या बोल सकते हैं कि ये फ्रेश सेलिंग से नहीं बना है, ये फ्रेश सेलिंग से
हो सकता है इसमें फ्रेश सेलिंग हो, बट फ्रेश सेलिंग से जो बनते हैं ना, उनके जस्ट पीछे कोई दूसरा सप्लाई नहीं होता है, ये इस सप्लाई का रिएक्शन से बना है, ठीक है। ऑलरेडी जो प्री फॉर्म्ड सप्लाई है ना, उसके रिएक्शन से ये सप्लाई बना है, तो इसको मैं वीक बोलूँगा। बट कब किस चीज़ को कंसिडर करना है, कब किस चीज़ को कंसिडर नहीं करना है, वो सारी चीज़ें तो अपन जब इन डेप्थ पढ़ते हैं तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी अपन फोकस करेंगे आज की जो ट्रेड थी उस पर। जब क्या होता है कि प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर जाती है, तो मैंने ये जोन एक मार्क करके रखा है। इस जोन को मैंने मार्क क्यों किया है, उसका रीज़न है कि आप जब 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लियर एक सिंगल बेस कैंडल, नैरो बेस कैंडल का एक सप्लाई जोन दिखेगा। और ये सप्लाई जोन अपने आप में स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसका रीज़न ये है कि इसकी जो क्लोजिंग है बेसिकली इस पूरी रेंज के नीचे है, ठीक है। और इसकी लेग आउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी लेग इनडिफाइंड है, मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट है। तो आप इस ट्रेड को 1:2 के रेस्पेक्ट में आप अज्यूम करके ले सकते हो। बट इस ट्रेड ने दिया है 1:4, ओके। तो ऐसी जो परफेक्ट रेट्स होती है ना, वो 1:3 1:4 इजीली दे देती है, और इस वाली ट्रेड ने ऐसा ही किया है। और एंट्री कहाँ होती है अपनी प्रॉक्सिमल के जस्ट नीचे, एसएल कहाँ होता है, डिजिटल के जस्ट ऊपर, इन केस ऑफ सप्लाई जोन शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। अब इस ट्रेड के बाद प्राइस का मोमेंटम आप देखोगे तो पूरा शिफ्ट हो चुका है, अप ट्रेंड बेसिकली, मे बी अप ट्रेंड शिफ्ट हो, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी अप ट्रेंड हो गया, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने में बेसिकली स्ट्रगल कर रही है, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने में स्ट्रगल कर रही है। इन केस प्राइस इस वाले हाई को ब्रीच करती है और ऊपर जाती है, क्योंकि यही तो 4 आवर हाई था, ये हाई नहीं बना है। किसी को अगर ये लगे कि ये हाई बन गया है 4 आवर, इसको हाई कंसिडर तब तक नहीं करेंगे जब तक कि 4 आवर का बेसिकली नया लो नहीं बन जाता। अगर नया लो बन जाता तो इसको हाई कंसिडर करते, और इसके ऊपर जाते ही अपन ट्रेंड शिफ्ट बोल देते। बट ट्रेंड शिफ्टिंग के लिए अपन को इस हाई को ब्रीच करना पड़ेगा। हो सकता है इस सप्लाई से प्राइस नीचे आए, हो सकता है कहीं बीच से कंसोलिडेट करके नीचे आए। तो अभी अपन को कुछ भी अज्यूम करना ही नहीं है, प्राइस को खुद ये बताने दो कि प्राइस बेसिकली कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। हमें जस्ट वेट करना है कन्फर्मेशन का। तो आज की ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ आ गया होगा कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है तो उस केस में आपको शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करते हुए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड गोल्ड का जो एनालिसिस है वो नेक्स्ट जब गोल्ड की ट्रेड मिलेगी उसके साथ ही डिस्कस करेंगे कि गोल्ड में क्या चल रहा है प्राइस एक्शन। ये सब चीज़ें नहीं पता है कि सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या होते हैं, वो 100 डेज सीरीज जाके वॉच करो। स्टार्टिंग से A to Z बेसिक से बेसिकली अपन ने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ डिमांड सप्लाई, सारे जोन्स को कैसे मार्क करना होता है। ये सारी मार्किंग्स आपको जो दिख रही है वो सारी मार्किंग्स आप सीख जाओगे अगर आप 100 डेज जर्नी को फॉलो करते हो, ठीक है। एंड लास्टली जो भी लोग फॉरेक्स में नहीं है अभी तक, मतलब इंडियन मार्केट में है, फॉरेक्स में नहीं आए हैं, कभी फॉरेक्स ट्राई नहीं किया है, फॉरेक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जस्ट वेट, कुछ दिन में फॉरेक्स के रिगार्डिंग एक मिनी सीरीज़ बोल सकते हो, एक कुछ ना कुछ मतलब फॉरेक्स के रिगार्डिंग वीडियो आएगा जिसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। एंड लेट्स सी क्या प्लान करते हैं नेक्स्ट। अभी तो फ़िलहाल फोकस है ट्रेडिंग पे, एंड अगर कुछ प्लान होता है नई